हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एजुकेशन रिफॉर्म जो कॉलोनियल टाइम पे हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1599 में। और उस टाइम इस चार्टर पे साइन करने वाले थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इंडिया में आए तो इन्होंने सबसे पहले मद्रास पे अपना अधिकार किया, फिर उसके बाद इन्होंने बंगाल को एक्वायर किया। बंगाल में दो बैटल होते हैं, एक बैटल होता है प्लासी और दूसरा होता है बक्सर। इसके बाद इन्होंने वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट लगा दी और डुअल गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई तो वहाँ पे फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए और वो थे वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग के सामने मेन जो परेशानी थी वो ये थी कि वो वहाँ पे रूल कैसे करें, क्योंकि इंग्लिश तो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी नहीं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वहाँ पे पर्शियन। पर्शियन एक लैंग्वेज थी और दूसरी थी संस्कृत। संस्कृत तो पर्शियन लैंग्वेज थी, वो मुगल्स की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। और जो हिंदू जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो संस्कृत में होते थे। तो पर्शियन को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने के लिए कलकत्ता मदरसा इस्टेब्लिश किया और वो हुआ था 1780 में। और एक महाशय थे, उनका नाम था एन बी हेलहेथ। इनको अपॉइंट किया गया पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। और जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेट किया गया और उस जो रूल्स थे उनको बोला गया जंटू लॉ। मेनली ये मनुस्मृति का ट्रांसलेशन था। फिर उसके बाद जो एशियाटिक सोसाइटी बनी, ये वो लोग थे जो इंग्लिश के विरोधाभास में थे। ये बोलते थे कि किसी भी एरिया का रूल और रेगुलेशन उस एरिया की नेटिव लैंग्वेज में होना चाहिए। तो इसको प्रमोट करने वाले थे विलियम जोन्स। तो उन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी एस्टेब्लिश किया। लेकिन जो मिशनरीज थे इनका मेन मकसद था इंग्लिश को प्रमोट करना, और इंग्लिश के थ्रू वो फिर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। तो उन्होंने कॉलेजेज एस्टेब्लिश किए। पहला कॉलेज था विल्सन कॉलेज, ये उन्होंने बॉम्बे में एस्टेब्लिश किया। फिर क्रिश्चियन कॉलेज ये मद्रास में, और सेंट जॉन कॉलेज ये आगरा में एस्टेब्लिश किया गया। फिर कंपनी का चार्टर एक्ट आता है 1813। ये भी मिशनरीज को ही सपोर्ट करता है और इस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपए अलॉट होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए। फिर दो तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं, एक ओरिएंटल होते हैं। ओरिएंटल का मेन मकसद होता है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज उसको प्रमोट करना। तो उस टाइम प्रचलित लैंग्वेज थी संस्कृत और पर्शियन, ये उसका प्रमोट करते थे। उसके विपरीत दूसरे जो आइडियोलॉजी थी उसका नाम था यूटिलिटेरियन, इनको एंग्लिसिस्ट भी बोलते हैं। तो इनका मेन मकसद था कि एजुकेशन तो इंग्लिश में ही होनी चाहिए, और वो जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी उसको एफिशिएंट ही मानते थे। तो ये जो इसको प्रमोट करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और थॉमस मैकाले। ये जो थॉमस मैकाले हैं इनको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया भी बोला जाता है। और इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में इन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो एक स्मॉल सेक्शन को दे दी जाए, और ये स्मॉल सेक्शन है इसके थ्रू जो एजुकेशन है वो मासेस में कन्वे हो जाएगी। तो ये जो स्मॉल सेक्शन है इसमें जो एलिट सेक्शन है वो आते थे, और प्रिंसेस आते थे, पढ़े लिखे लोग आते थे, ऐसे लोग आते थे। तो उनसे ये लैंग्वेज है, ये जो मास लैंग्वेज है उसमें कन्वे हो जाएगी। तो उसी के डेवलपमेंट में उन्होंने मैकाले माइन्यूट दिया, जो दिया था उन्होंने 1822 में। फिर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है, उसका नाम था वुड्स डिस्पैच। यह आया था 1854 में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। और इसके थ्रू हर एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हर प्रोविंस में। जैसे आज के टाइम पे हर स्टेट का एक बोर्ड होता है, जैसे राजस्थान का अलग बोर्ड है, यूपी का अलग है, पंजाब का अलग है। वैसे ही उस टाइम प्रिंसली स्टेट होते थे और ब्रिटिश प्रोविंस होते थे।
तो वो उनको बोलते थे प्रोविंस। तो उनमें हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया। 3 यूनिवर्सिटी खोली गई, एक का नाम था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, और वो एस्टेब्लिश हुई थी 1857 में। 1854 में ये एक्ट आता है। फिर उसके बाद 1857 में एक रिवोल्ट होता है, 1857 का रिवोल्ट। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के हो जाता है वायसरॉय। वायसरॉय। तो आपको बताना है कि ये जो वुड्स डिस्पैच है जो 1854 में आया, उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। फिर आता है हंटर कमीशन, ये आता है 1882 में, और उस टाइम वायसरॉय होते हैं लॉर्ड रिपन। फिर आता है रेले कमीशन, इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं, और उस टाइम वायसरॉय होते हैं लॉर्ड कर्जन, और ये आता है 1902 में। फिर सैडलर कमीशन आता है। सैडलर कमीशन का मेन मोटो होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करना, और ये आता है 1970 में 17 में, और उस टाइम वायसरॉय होते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर आता है हार्टॉग कमीशन, ये 1929 में, उस टाइम वायसरॉय होते हैं लॉर्ड इरविन। फिर आता है सर्जेंट कमीशन, ये आता है 1944 में, और उस टाइम वायसरॉय होते हैं लॉर्ड वेवेल। तो ये एक ब्रीफ वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन था। आने वाली वीडियो में जितने भी कमीशन हैं इनका डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।